प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी कर रहा है दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कितने % आपके सही होते हैं दोस्तों, कैसी आपकी तैयारी है। आज मैं दोस्तों आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो आपको 4th ग्रेड में सीधे मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अगर आपका भी टारगेट है चतुर्थ श्रेणी तो इस क्लास को ध्यान से देख लेना ताकि आपको मालूम पड़ जाएगा एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने पूछा है, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, भरतपुर में, बूंदी में या मधुपुर में? प्रसिद्ध दोस्तों पूछा आपसे 84 खंभों की छतरी आपकी, ये छतरी कहाँ पर है? ये आपकी बूंदी में है। जो भी बूंदी कमेंट कर रहा है बूंदी ऑप्शन आपका सही है, साथ में सभी कमेंट करेंगे। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं वो आपको बताना है। कोटा, सीकर, नागौर या भीलवाड़ा? तो राजस्थान का कानपुर है विद्यार्थियों, वो हो जाएगा कोटा। राजस्थान की शिक्षा नगरी, राजस्थान का कानपुर और राजस्थान का नालंदा किसे कहते हैं दोस्तों? कोटा को कहा जाता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, जीण माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? राजस्थान में बताना विद्यार्थियों, जीण माता मंदिर कहाँ बना हुआ है? दौसा में, सीकर में, अजमेर में या दोस्तों जयपुर में? जीण माता का मंदिर बना हुआ है विद्यार्थियों, वो आपका रेवासा में। रेवासा सीकर में क्या है विद्यार्थियों? आपका जीण माता का मंदिर बना हुआ है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, दर्रा अभ्यारण्य विद्यार्थियों और राजस्थान के कौन से जिले में है? फटाफट कमेंट करेंगे। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कोटा में, अलवर में, भरतपुर में या सीकर में? दर्रा अभ्यारण्य कहाँ पर? फटाफट कमेंट कीजिए विद्यार्थियों, सबके कमेंट में देख रहा हूँ तो कमेंट सभी साथी करते रहे साथ में, ठीक है ना। कि दर्रा अभ्यारण्य विद्यार्थियों कहाँ पर है? दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा में है। कहाँ पर है विद्यार्थियों? कोटा में आपका दर्रा अभ्यारण्य है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, ढाई शाखा के लिए राजस्थान का कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध? बताओ भाई, किस दोस्तों दुर्ग में क्या हुआ था? ढाई शाखा हुआ था, है ना। वो दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है क्या, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर या मेहरानगढ़? तो ढाई शाखा के लिए आपका राजस्थान में कौन सा दोस्तों दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर में दोस्तों कौन सा किला है? सोनार किला। कौन सा दोस्तों किला? सोनार किला क्या है आपके दोस्तों राजस्थान में? ढाई शाखा के लिए प्रसिद्ध है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका राइट है। अब तक जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों आने वाली सभी क्लास से आपके साथ नोटिफिकेशन आता रहे, उनको देखते रहो, ठीक है। मूमल क्या है दोस्तों? मूमल है वो क्या आपको बताना है। लोक नृत्य है, लोक नाट्य, लोकगीत या फड़? मूमल क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। मूमल है वो क्या है विद्यार्थियों आपका? ये दोस्तों क्या जाएगा राजस्थान का क्या है आपका? बताओ मूमल क्या है दोस्तों? लोकगीत है। मूमल क्या है दोस्तों? लोकगीत है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? फटाफट कमेंट करेंगे। कौन सा दोस्तों मेला आपका तेजा जी का मेला भरता है? ये मेला कहाँ भरता है? मेड़ता सिटी नागौर में, परबसर नागौर में, देशनोक बीकानेर में या तिलवाड़ा बाड़मेर में? तो आपको पता है विद्यार्थियों तेजा जी का मेला कहाँ भरता है? परबसर नागौर में। क्या रहेगा उत्तर आपका यहाँ पर? परबसर नागौर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहाँ पर? बताओ भाई, राजस्थान में अकबर की मस्जिद है वो कहाँ पर है? कोटा में, आमेर में, सांबर में या जोधपुर में? बताओ अकबर की मस्जिद है विद्यार्थियों वो कहाँ पर है आपकी? आमेर में, ठीक है ना। अकबर की मस्जिद कहाँ पर है आपकी? आमेर में दोस्तों क्या है? अकबर की मस्जिद है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, आधुनिक राजस्थान का निर्माता किसे कहा जाता है? इनमें से बताना है दोस्तों, आधुनिक राजस्थान का निर्माता है वो किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को, हीरालाल को, मोहनलाल सुगाड़िया को या भैरव सिंह को? आधुनिक राजस्थान का निर्माता विद्यार्थियों वो कौन है? फटाफट कमेंट करेंगे। आधुनिक राजस्थान का निर्माता कौन है विद्यार्थियों आपके? वो है मोहनलाल सुगाड़िया। मोहनलाल सुगाड़िया क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही उत्तर रह जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम वन किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे कम वन है ना वो राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर, चूरू, जोधपुर या बाड़मेर? तो देखो सबसे कम वन आपके चूरू में। सबसे कम वन कहाँ पर दोस्तों? चूरू में। और ज़्यादा वन कहाँ पाए जाते हैं आपके? उदयपुर में, ठीक है ना। सर्वाधिक वन दोस्तों उदयपुर में और न्यूनतम वन है आपका चूरू में है। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, कर्क रेखा है वो राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है?
भीलवाड़ा से, उदयपुर से, प्रतापगढ़ से या बांसवाड़ा से? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा है, ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो ये बांसवाड़ा से, ठीक है ना। राजस्थान में दोस्तों कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? बांसवाड़ा जिले से गुजरती है। बांसवाड़ा ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, जल मेलोक नगरी किससे कहते हैं? इनमें से दोस्तों किससे जल मेलोक नगरी कहते हैं? झालरापाटन को, डींग को, बयाना को या दोस्तों मंचकुंड को? बताओ जल मेलोक नगरी कौन सी विद्यार्थियों? तो डींग क्या है आपके? जल मेलोक नगरी है, ठीक है। डींग बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कच्ची घोड़ी नृत्य विद्यार्थियों ये कहाँ का प्रसिद्ध है? बताओ भाई। कच्ची घोड़ी नृत्य दोस्तों है ना, बिल्कुल ये कहाँ का प्रसिद्ध है? हाड़ौती का, शेखावाटी का, मेवाड़ का या मारवाड़ का? नृत्य कौन सा है दोस्तों? कच्ची घोड़ी नृत्य विद्यार्थियों। पहली बात तो ये कहाँ पर किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आपको मालूम होगा ये कहाँ का प्रसिद्ध है विद्यार्थियों, ठीक है ना। तो कच्ची घोड़ी क्या है आपका? शेखावाटी का नृत्य है। क्या रहेगा आपका उत्तर यहाँ पर? शेखावाटी ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान राज्य अभिलेखागार है वो कहाँ पर है आपका? बूंदी में, अजमेर में, बीकानेर में या उदयपुर में? बताओ राजस्थान का अभिलेखागार है विद्यार्थियों वो कहाँ पर है आपका? बीकानेर में। बीकानेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध? बताओ भाई, इतिहास में बताना है रूठी रानी किससे कहते हैं? रूपा दे को, उमा दे को, हंसाबाई को या दोस्तों जीजाबाई को? बताओ राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी है विद्यार्थियों वो कौन है आपकी? उमा दे। उमा दे को क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रूठी रानी कहा जाता है। उमा दे ऑप्शन आपका राइट है। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, पाबूजी को किसका अवतार मानते हैं? बताओ भाई, पाबूजी ऊँटों के देवता है ना। पाबूजी क्या है दोस्तों आपके राजस्थान में ऊँटों के देवता हैं। तो बताओ पाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? राम का, कृष्ण का, अर्जुन का या दोस्तों लक्ष्मण का? तो पाबूजी क्या है दोस्तों आपके? पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। पाबूजी क्या है विद्यार्थियों? लक्ष्मण के अवतार है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान खजुराहो निम्न में से किसे कहते हैं? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा है? राजस्थान खजुराहो है वो किसे कहते हैं? दिलवाड़ा के जैन मंदिर, रणछोड़ राय मंदिर, किराडू मंदिर या भंड देवरा मंदिर? बताओ दोस्तों फटाफट कमेंट करेंगे। राजस्थान खजुराहो दोस्तों है वो किसे कहते हैं विद्यार्थियों? वो है किराडू मंदिर को। किसे कहते हैं विद्यार्थियों? किराडू मंदिर बाड़मेर को। सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है दोस्तों? जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माई बजाज सागर बांध या मेजा बांध? देखो मेजा बांध भीलवाड़ा में प्रश्न आता है एग्जाम में। मेजा बांध कहाँ पर है विद्यार्थियों? भीलवाड़ा में। अब मुझे बताओ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है वो कौन सा हो जाएगा? फटाफट कमेंट करेंगे, सबके कमेंट में चेक कर रहा हूँ। तो राणा प्रताप सागर बांध क्या रहेगा आपका यहाँ पर? सही उत्तर रह जाएगा। अगला सवाल दोस्त आपके सामने, केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर? बताओ भाई, केसरबाग अभयारण्य विद्यार्थियों वो कहाँ पर है? भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में या मधुपुर? बताओ केसरबाग अभयारण्य विद्यार्थियों ये कहाँ पर आपका? ये हो जाएगा धौलपुर जिले में, ठीक है ना। केसरबाग अभयारण्य कहाँ पर है आपका? धौलपुर जिले में है। बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न उसने पूछा है, उत्तरायण का प्रथम युद्ध कब हुआ? बताओ उत्तरायण का पहला युद्ध हुआ था, उत्तरायण का प्रथम युद्ध हुआ था ना, ये कब हुआ था? 1191, 1192, 1193 या 1194? बताओ उत्तरायण का पहला युद्ध कब हुआ विद्यार्थियों? 1191 में, ठीक है। 1191 ऑप्शन आपका सही है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा बहुत बढ़िया। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने क्या पूछा दोस्तों आपसे, प्रथम मुगल मेवाड़ संधि है वो किस शासक के बीच में हुई थी या किस समय में हुई थी? अब देखो विद्यार्थियों, जब पहली बार दोस्तों ना मुगल मेवाड़ संधि हुई थी उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राज सिंह या जगत सिंह? फटाफट कमेंट करने के विद्यार्थियों। प्रथम बार दोस्तों क्या है? मुगल मेवाड़ संधि होती है, उस समय आपके मेवाड़ के शासक कौन थे वो आपको बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है और हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे को पता होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? अमर सिंह ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अमर सिंह के काल में क्या है विद्यार्थी? प्रथम बार मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, घोड़े वाले बाबा किससे कहते हैं दोस्तों? घोड़े वाला बाबा है वो किससे कहते हैं? रामदेव जी को, बाबू जी को, गोगा जी को या कर्नल जेम्स टॉड को? तो घोड़े वाला बाबा कौन है विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टॉड। यह क्या है? राजस्थान के इतिहास का पिता है, राजस्थान की हिस्ट्री का फादर कौन है विद्यार्थियों? कर्नल जेम्स टॉड है। इसे क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अगला बताओ, विजय स्तंभ कहाँ पर है?
अजमेर, भरतपुर, चित्तौड़ या भीलवाड़ा। बताओ भाई, कीर्ति स्तंभ हो गया, विजय स्तंभ हो गया, ये सब कहाँ पर है? ये आपके चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। इसका निर्माण किसने करवाया दोस्तों? बिल्कुल राणा कुंभा ने करवाया था। अगला बताओ चलो, वरानगरी दोस्तों, वरानगरी किस जिले का प्राचीन नाम है? बारा, बूंदी, दौसा या चूरू। राजस्थान की वरानगरी विद्यार्थियों हैं वो किससे कहते हैं, वो आपको बताना है। यहाँ पर वरानगरी विद्यार्थियों हैं वो किसका प्राचीन नाम है? ये दोस्तों बताओ, बारा का प्राचीन नाम है। बारा का प्राचीन नाम क्या है विद्यार्थियों? वरानगरी। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है ना, क्या पूछा है? रॉक फॉस्फेट का उत्पादन है सर्वाधिक दोस्तों, ये कहाँ से होता है? भीलवाड़ा से, उदयपुर से, बीकानेर से या जैसलमेर से। बताओ, राजस्थान में दोस्तों रॉक फॉस्फेट की खान है वो कहाँ पर है आपकी? उदयपुर में। ठीक है ना, रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है विद्यार्थियों आपकी? बिल्कुल उदयपुर में। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, कायलाना झील कहाँ पर? बताओ भाई, कौन सा दोस्तों झील है आपकी? कायलाना झील। अजमेर, अलवर, भरतपुर या धौलपुर। बताओ भाई, कायलाना झील है विद्यार्थियों, ये झील कहाँ पर? फटाफट कमेंट कर देंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है ना, अगर आपसे पूछे कायलाना झील कहाँ पर है तो बताओ आप कौन सा ऑप्शन को सही करोगे? बिल्कुल कायलाना दोस्तों कहाँ पर है? ये आपके जोधपुर में। ऑप्शन में जोधपुर नहीं दे रखा है, ध्यान रखना। ये कायलाना कहाँ पर है विद्यार्थियों? जोधपुर में कायलाना झील है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राती घाटी दुर्ग किसे कहते हैं? हनुमानगढ़ को, बीकानेर किले को, भरतपुर को या जैसलमेर को। बताओ, राती घाटी के नाम से दोस्तों कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है आपका? वो हो जाएगा विद्यार्थियों बिल्कुल बीकानेर का जूनागढ़ किला। इसे क्या कहते हैं विद्यार्थियों? राती घाटी दुर्ग कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान की पन्ने की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है? जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या भरतपुर। पन्ने की सबसे बड़ी मंडी विद्यार्थियों है वो कहाँ पर है आपकी? जयपुर में। जयपुर ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है ना, बिल्कुल फटाफट कमेंट करेंगे। क्या पूछा है? न्यूनतम क्षेत्रफल का वाला पूछा है। बिल्कुल राजस्थान में इन चारों में से अगर पूछे ना आपसे, चारों में से अगर पूछ ले तो आएगा धौलपुर। ठीक है ना, अगर चारों में से पूछ ले विद्यार्थियों इन चारों में से सबसे कम क्षेत्रफल किसका है तो आएगा धौलपुर। ठीक है, नहीं तो भी जिले चेंज हो गए हैं, वो अपडेट मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, अभी क्या, अभी जिले बदल रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, जिलों की नगरी किससे कहते हैं? बूंदी, कोटा, उदयपुर या भीलवाड़ा। राजस्थान की लेक सिटी कौन सी? बताओ, राजस्थान की लेक सिटी है वो है आपका उदयपुर। उदयपुर को क्या बोलते हैं विद्यार्थियों? जिलों की नगरी बोलते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब फटाफट कमेंट करें 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही है विद्यार्थियों, कैसी आपकी तैयारी है। ठीक है ना, मैं बहुत जल्द दोस्तों आपके सामने पूरी क्लास लेकर आने वाला हूं, तो फटाफट क्लास को लाइक और सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लो। मैं आपको दोस्तों मिलता हूं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।